हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। मैं सोहन, क्वालिफिकेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और दिल से एक ट्यूटर। क्लास 12th इकोनॉमिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रो, क्लास 12th इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर है आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थोड़ा सा इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर है। देखो, अपन बचपन में पढ़े, बचपन में इन द सेंस 11th में हम लोग पढ़े हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी अनलिमिटेड वर्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेस विथ अल्टरनेटिव यूजेस। ये पढ़े थे हमने। इसी कारण से प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया। सिस बन गया। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या लगता है, वो भी हम बचपन में पढ़े। बचपन मीन्स 11th। क्या क्या लगता है प्रोडक्शन के लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होता है सर? ये पढ़े हमने 11th के, जब हम वांट्स पढ़ रहे थे, कंजम्पशन पढ़ रहे थे। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेनर, और क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो ये कैपिटल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन करने के लिए हमको ये सारी चीजें लगेगी। कोई एंटरप्रेनर होगा जो दिमाग लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, लेबर जुगाड़ करेगा, जगह होगी उसके पास, तब वो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में ये चीजें लगती हैं। अब ये चीजें प्रोवाइड कौन करेगा? तो वो हम जानते हैं, ये पढ़ेंगे। देखो, कोई भी इकोनॉमी में ना 4 सेक्टर्स रहते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है उसको, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें 4 सेक्टर्स रहते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर रहता है। सेक्टर ये क्या करता है? यही आपको फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। हमारे घर में आदमी है, वो काम करने जाता है तो हमने लेबर प्रोवाइड किया, है ना। किसी के पास पैसा है, उसने इंडस्ट्री डाला तो कैपिटल प्रोवाइड किया, या जगह है तो उसने रेंट पे जगह दिया। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लायर का सप्लायर, हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, तो मैं वो का की ये सब लिखूंगा, है ना। हाउस होल्ड सेक्टर क्या रहता है? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लायर रहता है। और एंड कंजम्पशन का कंज्यूमर रहता है। ठीक है, जो बना उसको कंज्यूम भी तो यही करेगा ना, तो ये कंज्यूमर रहता है। दूसरा सेक्टर कौन सा रहता है? फर्म्स। फर्म्स मतलब क्या? जो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है। तो
मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, तो इकोनॉमी में दो मेजर सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स ही वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट, जो इकोनॉमिक हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए। अब और दो सेक्टर्स रहते हैं इकोनॉमी में, एक रहता है गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारे वेलफेयर का काम करता है, वेलफेयर का। ठीक है, दूसरा ये भी प्रोडक्शन करता है, इनकी भी कंपनीज है, बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है। ठीक है, और तीसरा रहता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर जिससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में पहले दो सेक्टर के बारे में बात किया गया है और उसमें समझा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, टफ टफ वर्ड्स आ जाते हैं तो हम लोग को लगता है यार सब चीज हमारे जानकारी में। दुनिया गोल है, ये कोई नई बात है क्या? अर्थ इज राउंड, ये कोई नई बात है क्या? क्या कभी नहीं सुने हो? जो बोगे वही पाओगे, मतलब घूम के वहीं जाओगे। दूसरा क्या, ऊपर से टपके हॉस्पिटल में, फिर पूरा दुनिया अपनी जिंदगी जिए, वापस कहाँ गए? हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से ऊपर। यही होता है। अभी देखो, हम ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते हैं, सपोज एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर जो डिटेल में किताब में दिया है वो जाए उस पे जाएंगे। समझ लो ये कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, यहाँ एक दुकान, शॉप। ठीक है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये घर है, वो शॉप है, वो फैक्ट्री है। अब ए के घर से इस फैक्ट्री में एक आदमी काम करता है, बी के घर से इस फैक्ट्री में काम करता है, सी के घर से इस फैक्ट्री में काम करता है। ये जो फैक्ट्री जिस जगह पे, वो डी ने दिया है रेंट पे, मतलब लैंड डी का है। ठीक है, ये फैक्ट्री से जो माल बनता है वो शॉप में आता है। ठीक है, ये शॉप में ये दो लोग काम करते हैं, ये शॉप में काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने, इनकी फैक्ट्री, इन्होंने पैसा लगाया है, ई ने कैपिटल दिया है, ऐसा है। तो फैक्ट्री से क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री को किसने दिया? यहीं के लोगों ने दिया, ये हाउस होल्ड सेक्टर्स है। ठीक है, अब इन्होंने फैक्टर दिया, यहाँ प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन हुआ मतलब कि स्टेज बोला जाएगा उसको, जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम, ये स्टेज हुआ। यहाँ पे इनकम जनरेट हुई जब माल बना, है ना, वो माल बिकने के लिए यहाँ आया, है ना। ये लोग कंज्यूम करते हैं ये माल को, ये इसको पैसा दिया, ये इसको पैसा दिया, इसको पैसा आया तो इसने ये लैंड वाले को किराया दिया, यहाँ लोगों को सैलरी दिया, सैलरी दिया तो फिर वो वापस शॉप पे माल खरीदने आया। मतलब मनी यहीं पे ही घूम रहा है। एक होता है प्रोडक्शन जनरेशन फेज, जिसको बोला जाता है जब प्रोडक्शन होता है तो जनरेशन फेज। ठीक है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा होता है कंजम्पशन फेज। यहाँ पे जनरेशन फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, फिर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे रेंट गया, सैलरी गई, फिर वो वापस से कंज्यूम करके इन्हीं के पास आया, तो ये कंजम्पशन फेज है। यहाँ पे कंजम्पशन हुआ उस पैसे से। तो यही तो है, तो ये हमारे यहाँ नहीं होता है क्या?
कुछ नया है क्या? ऐसे ही होता है, इसीलिए बोला मैंने पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है तो इनकम भी वैसे ही सर्कल में घूमता रहता है। ठीक है, तो क्या आपके बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में बोलता है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि दो ही सेक्टर्स है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फॉर्म। तो उन्होंने वही डायग्राम बना के आपकी बुक में दिया हुआ है कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म को। फर्म है यहाँ पे, फर्म सेक्टर। ठीक है, ये इनको फैक्टर्स का पेमेंट करता है, फैक्टर्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, और फिर ये इसी को कंज्यूम करने के लिए ये कंजम्पशन करता है, फिर पैसा इसी के पास जाता है। तो यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उससे उन्होंने कुछ, अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो क्या होगा? टोटल हाउस होल्ड, टोटल हाउस होल्ड का कंजम्पशन, ये इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन होगा। वैसे ही तो घूम रहा था ना, इतना बनाया उन्होंने, कंज्यूम कर लिया, और क्या होगा? फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, मतलब सैलरी हाउस होल्ड इज इक्वल्स टू फैक्टर पेमेंट ऑफ फर्म्स। जितना फर्म्स का खर्चा हुआ वो इधर ही गया ना, क्योंकि दो ही सेक्टर है इकोनॉमी में, ऐसा मान के चल रहे। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ इनकम ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, हर आदमी का अपना सैलरी और रेंट जोड़ोगे उतना ही खर्चा किया होगा ना। अब बोलता है रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या है, देखो इसका आपको ये भी दिया हुआ है रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? फैक्टर्स का फ्लो, मतलब फिजिकल फ्लो। फैक्टर्स दिया उसको रियल फ्लो बोला जाएगा। ठीक है, और क्या होता है रियल फ्लो? कंजम्पशन, ये रियल फ्लो हो गया। रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो। मनी फ्लो मतलब जो आपको वापस मिला मनी के टर्म्स में, दैट इज फैक्टर पेमेंट्स, इसी को बोला जाता है मनी फ्लो। कुछ नया था वो पूरे डायग्राम में ही था, उसी का प्रेजेंटेशन नहीं है। जितना हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा उतना ही प्रोडक्शन होगा, जितना हाउस होल्ड का इनकम होगा उतना ही उन्होंने पे किया होगा। जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा, हम जितना कमाए उतना ही एक्सपेंस कर सकते हैं। रियल फ्लो क्या है? फैक्टर्स और कंजम्पशन का फ्लो जो है उसको रियल फ्लो बोला जाता है, और मनी का फ्लो जो है, जो इंडस्ट्रीज की तरफ से, फर्म्स की तरफ से हाउस होल्ड को आता है, उसको मनी फ्लो बोला जाता है। ठीक है, तो इतना ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है।
अब इसमें एक सर स्टॉक एंड फ्लो भी दिया हुआ है सर, वो क्या है? स्टॉक और फ्लो। अब ये याद करते हो तुम लोग, लेकिन अगर अपने अकाउंट से देखोगे, पीएनएल क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, ऐसा बनाते थे। और ये क्या बनाते थे? बैलेंस शीट एज ऑन बनाते थे, ठीक है। तो ये स्टॉक और फ्लो जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल, और इसको मेजर किया जाता है। तो जो चीज, जो टाइम, एक सेकंड, जो चीज मेजर की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द वीक, एक समय के लिए, और जो मेजर की जाती है ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको स्टॉक बोला जाता है। जैसे बैलेंस शीट तुम बनाते थे तो कैश आज की डेट में कितना है, और प्रॉफिट पूरे साल का कितना है, यही है स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट में रखा है। लेकिन अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टाटा नगर में सोनारी एरिया में माउंट कार्मेल स्कूल के पास हमारी क्लासेस है। डेमो क्लासेस अभी चालू है फ्री में, प्लीज ट्राई करिए। थैंक यू।